एक परमिट पीला कलर का मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि अंत समय तक वो चलता है जब तक कि तुम्हारी श्वास चलती है। ये चल रहा है, सही ना? चल रहा है? हाँ चल रहा है। 1 मिनट से चल रहा है बस। एक जुआरी गया एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर चला आया, और उसने लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, मेरे पास कमंडल है। उसने कहा मेरे पास ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर लाया थोड़ा बड़ा सामान, चल बिठाओ इसको। जिंदगी में आज तक जीता तो है नहीं, आज हारेगा फिर। सब बैठ गए, जुआ चालू हो गया। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, खूब पैसा वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले। तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। उसके बन गए 3 मित्र। और प्रशंसा करने वाले उसके मित्र बन गए, बहुत बढ़िया, इतना पैसा तेरे पास में है, इतनी दौलत तेरे पास में है। लोगों ने उसे होटल में खिलाना चालू कर दिया, इसी के पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा। नशे में रहते रहते रहते, होटल में खाते खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वैश्या के संग में जब पड़ा, वैश्या ने इसके धन को पूरा, उसके पूरे धन को ले लिया। और वैश्या ने एक दिन उससे कहा कल तू माना तो मेरे लिए गजरा, वेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेनी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में वो गिर गया। और गिरा कि तो सब जमीन पर गिर गया, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में हुआ तो उसको थोड़ा सा होश आया। होश आया तो उसने सोचा मैं वैश्या के घर जा रहा था, सारा का सारा मेरा गजरा, बेड़ी और बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था। उसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, उसकी नियत लग गई। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरे बेड़ी में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेड़ी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेड़ी और मिट्टी में सना हुआ पान बीड़ा उठाया, और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी भर में पाप ही पाप किया है,
जिंदगी भर जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या के संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। कोई तो अच्छा कार्य इसने करा क्या हो, कोई तो अच्छा काम किया होगा, देखिए तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया। इसने कोई अच्छा काम करा है? धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा है कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वैश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वैश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया, उनके शिवलिंग पर फेंक दिया। धर्मराज ने कहा, भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका था ना। फेंकने को तो वो नाली में भी फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा, अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा, इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चल कर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है, उस कदम को गिना जाए। उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया है, जितने कदम ये चलकर गया, उतने कदम के लिए शिव सिंहासन दे दिया। उसके कदम गिने गए। कहा 28 कदम ये चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतारो, पर 28 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पर इसे बैठाओ। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा, मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मिल जाता मुझे। केवल 28 घड़ी शिव के मंदिर में जाने में जितने कदम चल कर गए, उतनी देर तक के लिए राज्य इंद्र का सिंहासन उसे मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। उसने भी देरी नहीं की, दान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितने इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तो दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बैठा, वो आए नहीं, एरावत को बुलाया, वो आए नहीं। जितना खजाना फड़ा था सब लुटा के वो चला गया। अब सब लुटा कर चला गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बैठाया था, वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चला गया। अप्सरा नहीं, एरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सभा सत्ता में जितना पड़ा था सब कुछ लुटा कर चला गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, हे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी में करके निकल गया, 28 घड़ी में करा और निकल गया। जो इतने सालों से तुम नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर बैठता है तो बैठने पर भी लुटाना चालू करता है। वो बाद का नहीं सोचता कि खाली होगा, दूसरा बैठा, देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला, अच्छा कर्म करने का मौका मिला है। सत्कर्म करते चलो।
जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठ करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से भगवान के चरण में कर लिए। भगवान ऋषि ने जाकर उस जिवाड़ी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर रहेगा। नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पे आएंगे। अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग। कांवड़ यात्रा लेकर जाने वाले कांवड़िया जितने होते हैं, गंगा जी को जितने लेकर जाते हैं, दोनों लोटे में जल भर कर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वालों पर दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा तेला बोलते हैं। रोज सोशल मीडिया पर देखना, रोज कांवरियों पर ताना देते हुए मिलते हैं। शंकर जी पर जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी पर बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी पर इतना दूध ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पर चढ़ाए जाने हैं वो, इससे क्या होता है? हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने के दम तुम में रखो। सनातन धर्म को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है। शंकर जी को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, शिव को रिझाने के लिए। कोई कह दे ये व्यक्ति, ये समाज का व्यक्ति, वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता है। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। नए नए लोग आएंगे, आपसे क्या कह जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी कथाओं में कहा है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाएगा। शंकर की आराधना खाली नहीं जाएगा।